अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर-ओ-आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अपने घरों में आबाद रखे। हाउ टू क्लीन फ्रिज, किस तरह से फ्रिज की सफाई करें और कितने टाइम के बाद करें और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे फ्रिज आसानी से साफ़ सुथरा हो जाए। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि किस तरह सिर्फ आप एक चीज़ के इस्तेमाल से अपने फ्रिज को चमका सकती हैं और आपका फ्रिज जो है वो इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा कि लोग पूछेंगे कि क्या आपने नया लिया है। बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रिज की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अहम जो है वो मसला होती है। तो बाज़ दफ़ा सफाई के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे फ्रिज में स्मेल रह जाती है। इस तरह का डिटर्जेंट यूज़ कर लेते हैं या सम टाइम जो है वो हम किसी सोप से फ्रिज धो लेते हैं, लेमन मैक्स वगैरह से। तो अक्सर ऐसा होता है, ख़वातीन कह रही होती हैं कि हमने लेमन मैक्स साबुन से ही, बर्तन धोने वाले साबुन से ही जो है ना हमने झाग बनाई और फ्रिज धो लिया, तो इससे भी जो है वो फ्रिज में स्मेल रह जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या चीज़ लेनी है जिससे आपका फ्रिज भी लश्कारे मारे, साफ़ सुथरा हो जाए, बिल्कुल चमक जाए और आपके फ्रिज से स्मेल भी ना आए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए जो है इसकी प्लेट्स वगैरह निकाल लें, इसकी जालियाँ निकाल लें। अगर आपकी ये शीशे वाली इसकी प्लेट्स हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। उसके बाद आपने सर्फ ले लेना है। आपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए जो है वो नेट का कपड़ा इस्तेमाल करना है, तो उससे बेहतरीन सफाई हो जाएगी। उसके बाद मैंने पानी ऐड करने के बाद इसमें आधा चम्मच जो है वो सोडा भी ऐड किया था, जो कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। अब आपने फ्रिज को खाली करने के बाद इंतहाई एहतियात से आपने इसको खाली करना है। अगर शीशे की प्लेट्स हैं वो अच्छे तरीके से आपने निकाल कर उनको महफूज जगह पर रख लेना है ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसका दोबारा बनना या उसी ही साइज़ में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी मशीनरी की सफाई करते हुए आपने बेहद एहतियात करनी है कि कोई चीज़ टूटे ना। और दूसरी आपको अहम बात मैं बताती चलूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं फ्रिज का बटन ऑफ करती हूँ जस्ट और स्विच उसका जो है वो नहीं निकालती। तो मेरी इस लापरवाही की वजह से जो है वो कई दफ़ा मुझे हल्का सा करंट लग चुका है, क्योंकि फ्रिज में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें हल्का सा अर्थ रह जाता है अगर आप उसका स्विच नहीं निकालते। तो प्लग आपको निकाल देना चाहिए और उसके बाद आप फ्रिज की सफाई स्टार्ट करें। अच्छा, नेट का कपड़ा मैंने आपको इसलिए बताया है कि इससे जो है वो बेहतरीन झाग बनती है। कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, यूज़ किया हुआ ना हो और किचन के इस्तेमाल वाला भी ना हो, क्योंकि उसमें अक्सर चिकनाई रह जाती है। उसके बाद आपने फ्रिज की सफाई स्टार्ट कर देनी है और देखें कि जो हिस्से बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, उनको पहले आपने सर्फ लगाकर छोड़ देना है। जहाँ जहाँ पर आप देखें ज़्यादा दाग हैं वहाँ पर आप पहले से ही सर्फ लगा दें और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लगा रहने दें। फिर आप हल्के हाथों से इसको रब करते चले जाएं फ्रिज को। जहाँ पर ज़्यादा आपको गंद फील हो रहा है वहाँ पर आप अच्छे तरीके से साफ़ करते चले जाएं और इसका जो है वो इस तरह से पानी डालकर जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा है उसको अच्छे तरीके से सफाई करें। अच्छा, फ्रिज की जो सफाई करना है वो मेरे हिसाब से एक बंदे का काम नहीं है। इसमें आप जो है वो हेल्प लें, बच्चों की हेल्प लें या किसी की भी हेल्प लें, तो आप मिलजुल कर इसकी सफाई करें तो वो जल्दी से नीट एंड क्लीन हो जाता है। वरना इसको सारा दिन 3 से 4 घंटे तो कहीं भी नहीं गए सफाई करने में, क्योंकि जो इसकी प्लेट्स होती हैं, जालियाँ होती हैं, जो डोर वाले जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको भी वॉश करना होता है अलग अलग से, उसके बाद ड्राई करना होता है और फिर ये सारा प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपने साथ 2-3 हेल्पर शामिल कर लें तो ये जल्दी हो जाता है काम। अच्छे तरीके से जो है वो सर्फ लगा देने के बाद अक्सर इन जगहों पर जो है वो चिकनाई होती है बहुत ज़्यादा। हम लोग जैम, केचप, बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें अक्सर डोर पोर्शंस में ही रख रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिकनाई हो चुकी होती है। तो इस जगह को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। यहाँ पर देखें पानी ख़त्म हो चुका था और फिर मैंने जहाँ पर मैंने फ्रिज रखा हुआ था वहाँ कुछ लाइट जो है वो डिम सी हो रही थी, इस वजह से मेरी वीडियो में जो है वो बहुत ज़्यादा डिम लाइट शो हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर लाइट नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी में ही गुजारा हो जाएगा, क्योंकि एक साइड की लाइट जो है वो फ्यूज़ हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा क्लियर आपको यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकी कि फ्रिज की जो अंदर की चिकनाई थी और जो कंडीशन थी वो क्या थी। बहरहाल यहाँ पर कपड़ा लगाकर अच्छे तरीके से साफ़ कर चुकी थी मैं और फिर इसके बाद मैंने बजाय इसके कि उसी कपड़े को बार बार डिप करती और इसको दोबारा से क्लीन करती, मैंने पानी डालकर अच्छे से धो लिया। और पानी डालकर अगर आप इस तरह से धो लेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि कपड़े को अगर हम बार बार भिगो कर उसको नीट कर रहे होते हैं तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। अगर इस तरह पानी डाल लें तो इस तरह से भी बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। साथ साथ आपने ये एहतियात करनी है कि फ्रिज की जो है वो किसी भी हिस्से को कोई ऐसी जगह पर पानी ना जाए जहाँ पर नुकसान होने का ख़तरा है। उसके बाद मैंने देखा जब सफाई करने के बाद के कुछ हिस्से जहाँ पर गंदे रह गए हैं तो फिर दोबारा से मैंने वहाँ पर सफाई स्टार्ट की और फिर उनको दोबारा से वॉश किया। तो फ्रिज की जो सफाई है उसके बाद फ्रीज़र की सफाई की, क्योंकि वो ज़्यादा डर्टी नहीं होता, उसमें जस्ट बर्फ़ होती है, वो भी मेल्ट होके उसको आप अच्छे तरीके से जब बर्फ़ मेल्ट हो जाती है तो उसका पानी निकल जाता है और फिर अच्छे से आप उसे क्लीन कर लेती हैं।
ज़्यादा जो गंदा एरिया होता है वो फ्रिज वाला एरिया होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे से सफाई करने की। अब ये देखें, यहाँ पर आप देखें डस्ट भी थी और साथ साथ सम टाइम चीज़ें उठाते हुए, चिकनाई वाले हाथ लगाते हुए बहुत ही ज़्यादा बाहर से गंदा हो चुका होता है। तो सारा फ्रिज अंदर से साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसको बाहर से भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अच्छा, बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो लेमन मैक्स साबुन यूज़ कर रही होती हैं फ्रिज धोने के लिए, यानी बर्तन धोने वाला कोई सा भी साबुन होता है उसके साथ साफ़ कर रही होती हैं। तो अगर आपने उससे फ्रिज वॉश करना है तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन टिप बताती चलूँ, जिससे फ्रिज में जो है वो स्मेल नहीं पैदा होगी। अगर आपने फ्रिज का अंदरूनी हिस्सा साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा मैला है, उसमें दाग धब्बे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए आपने साबुन को जो है वो डायरेक्टली जो है वो मेल्ट करके या कपड़े पर लगा कर यूज़ नहीं करना, बल्कि उसके लिए आपने साबुन को जो है वो नीम गर्म पानी में मिलाना है। सबसे पहले आपने पानी गर्म कर लेना है, नीम गर्म सा हो, उसमें आपने साबुन डाल देना है और फिर वो नीम गर्म पानी में जो है वो आपने लेमन का थोड़ा सा रस ऐड कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक डाल देना है। अगर आप इस तरह का मिक्सचर बना लेंगी तो उससे अगर आप फ्रिज क्लीन करेंगी तो आपका फ्रिज जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, जो पीले अक्सर दाग होते हैं, चिकनाई ख़त्म हो जाएगी और सबसे बढ़कर ये कि स्मेल नहीं होगी। अच्छा, पहला मरला हमारा कंप्लीट होने के बाद फ्रिज से तमाम चीज़ें बाहर निकाली हैं और उसका अंदर वाला हिस्सा धोया, ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब मैंने जो है यहाँ पर दूसरा स्टेप स्टार्ट किया, यानी फ्रिज के शेल्फ धोना। अक्सर फ्रिज के जो शेल्फ होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो उनको भी आपने एहतियात से ही बाहर निकालना है और अच्छे तरीके से वॉश करना है। और ये जो है ये शीशे के हैं, बहुत सारे जो फ्रिज आजकल आए हुए हैं उनके शेल्फ शीशे के होते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए खाली करना है तो जब इनको निकालना है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एहतियात से निकालना है। फिर जब आपने एहतियात से निकाल लेना है तो हमारा दूसरा स्टेप जो है इनको वॉश करने का है, उसको भी आपने बहुत ही एहतियात से करना है। और ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप सिंक में वॉश ना करें, आप किसी खुली जगह पर बैठ जाएं, फर्श पर बैठ जाएं और वहाँ पर आप इनको जो है वो सर्फ वाला या साबुन वाला जो है वो साफ़ सुथरा कपड़ा लगाती जाएँ और उसके बाद आप इसको वॉश करती जाएँ। तीसरा जो हमारा स्टेप होता है वो इन सारी चीज़ों को वॉश करने के बाद ड्राई करना, यानी अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आपने इनको ड्राई करने देना है। डायरेक्टली आपने फ्रिज में नहीं लगा देना, पहले इनको अच्छे से खुश्क करना है, इनको हवा लगने देना है और फिर आपने इनको वापस तरतीब देनी है। और इसी तरह ही फ्रिज के मामले में भी ऐसा ही करना है। सफाई करने के बाद आपने फ्रिज के दरवाजे को खुला रखना है कुछ देर के लिए। जब अच्छे तरह से वो ड्राई हो जाए, आप देख लेंगे बिल्कुल खुश्क हो गया है और आपने खुश्क कपड़ा लगाकर भी इसको ड्राई करना है। तो फिर आपने जितने भी जो शेल्फ्स निकाले हुए थे उनको ड्राई किया था धोकर, उनको आपने प्रॉपर सेट करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फ्रिज को जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो क्लीन करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल पर। अगर आपने फ्रिज को जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें फल सब्जियां सब कुछ मिक्सअप करके रखा हुआ है और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो आपने उसको 15 या 20 दिन के बाद साफ़ सुथरा कर लेना है। और अगर आपका फ्रिज जो है वो एक प्रॉपर तरतीब के साथ जो है वो मैनेज रहता है, मेंटेन रहता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से फ्रिज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करते हैं, घर में बच्चे हों या बड़े ख़वातीन से हटकर सभी फ्रिज की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में 2 महीने बाद भी आप जो है उसको क्लीन कर सकती हैं या कुछ ज़्यादा टाइम के बाद भी आप उसे क्लीन कर सकती हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके फ्रिज के इस्तेमाल करने के तरीके पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे ये छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं कि मुझसे शेल्फ की जो सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो मैं जब भी फ्रिज क्लीन करती हूँ मुझे लास्ट में जो शेल्फ की जो तरतीब होती है इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर बच्चे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।